हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो पीवाईक्यू पेपर्स होते हैं और एमसीक्यू है, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस की संख्या है वो है 30 क्वेश्चंस की आपकी ये क्लासें हैं। वो सीरीज फिर से स्टार्ट की गई है। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से चैनल पर क्लासें नहीं आ पा रही थी, तो अभी आपकी क्लासें जो है कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। तो जिन भी नर्सरी के अभी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसका सिलेबस आप मुझे ज़रूर से भेज देना, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ पर मुझे जो सिलेबस है वो भेज सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी का हमारा ये सिलेबस है, हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आपके लिए जो थ्योरी क्लास है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और अगर आपको एमसीक्यू चाहिए या फिर पीवाईक्यू चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो मेरे को बता दिया करें, ताकि मैं आपका जो सॉल्यूशन है वो लेके आ सकूँ। तो जो आज की क्लास होने वाली है आपकी, उसमें आपके 30 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करवाए जाएंगे विद डिटेल, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि नेक्स्ट अपडेट को आपको अपडेट मिल सके, नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसका आपको अपडेट मिल सके। तो चलो देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है कथन एवं कथनों का, यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट बेस आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कथन फर्स्ट दे रखा है कि गुणात्मक शोध में आमतौर पर छोटे सैंपल आकार का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक शोध सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर करता है। तो इसमें पूछा है आप में दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, या फिर दोनों कथन सही है, या फिर केवल कथन दो सही है, या फिर दोनों कथन गलत है। तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी प्रकार के आ रहे हैं। ये मैंने पीवाईक्यू पेपर उठाया था, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो ऑल यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच खा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे जो कथन दे रखा है फर्स्ट कथन, इसमें बताया गया है कि गुणात्मक शोध में आमतौर पर छोटे सैंपल आकार का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गुणात्मक शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण पर निर्भर नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपका जो कथन है ओनली एक कथन आपका सही है, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो पेपर आपका जो क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ, पीपीटी में प्रिपेयर करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल मेरे को लाना होता है, हिंदी और इंग्लिश। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी के और काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से हैं, तो दोनों के लिए मैं यहाँ पे कंटेंट लेके आती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो कंटेंट दिया जाता है वो आपकी हेल्प के लिए दिया जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझ में नहीं आती, कभी कभी कुछ चीज़ें हिंदी में समझ में नहीं आती, तो बाइलिंगुअल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है क्लास के बाद में। तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक कथन है ये भी कि प्रायोगिक शोध में नियंत्रण पर्यावरण में चर के प्रभाव का अध्ययन करता है। यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। और प्रायोगिक शोध में हाइपोथेसिस की पुष्टि आवश्यक नहीं है। तो क्या यहाँ पे ये दोनों कथन सही है? क्या कथन एक सही है, या फिर कथन दोनों सही है, या फिर दोनों कथन आपके गलत हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका केवल कथन एक सही रहने वाला है, क्योंकि प्रायोगिक शोध में नियंत्रण पर्यावरण चर के प्रभाव पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ शूटेड इन ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक डेटा वह डेटा होता है जिसे शोधकर्ता स्वयं संग्रहित करता है, ठीक है। कथन 2 आपका है कि माध्यमिक डेटा वह डेटा होता है जिसे शोधकर्ता दूसरों द्वारा संग्रहित जानकारी से प्राप्त करता है। क्या यहाँ पे ये दोनों कथन सही है? तो बिल्कुल आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर दोनों कथन सही है, ठीक है। प्राथमिक डेटा क्या है कि फर्स्ट टाइम हम इसको खुद से कलेक्ट करते हैं, स्वयं जाके कलेक्ट करते हैं, रिसर्च सर्वे करते हैं, जाके पर्सनवाली के माध्यम से हम जाके पूछते हैं, लोगों के सामने फेस टू फेस हम कोई चीज़ पूछते हैं, या फिर वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं, फील्ड में जाके रिसर्च करते हैं, तो वो आपका प्राथमिक डेटा में शामिल किया जाता है। सेकेंडरी डेटा क्या है, या उसको माध्यमिक डाटा भी कह सकते हैं, कि जिसे शोधकर्ता द्वारा दूसरों से संग्रह जानकारी को प्राप्त करता है। दूसरों के माध्यम से कोई डाटा संग्रहित किया गया है, मान लो मेरा रिसर्च किया गया है, आप मेरे रिसर्च में से कुछ डाटा लेते हैं,
हैं तो वो सेकेंडरी डेटा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कि त्रिकोणीयकरण का उपयोग शोध में निष्कर्षों की वैधता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कथन 2 है कि त्रिकोणीकरण केवल गुणात्मक शोध में ही उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्या दोनों कथन आपके सही हैं या फिर दोनों कथन आपके गलत है, या फिर कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्रिकोणीकरण जो है, ठीक है, ट्रायंगुलेशन जिसको कहा जाता है, का उपयोग शोध में निष्कर्षों की वैधता के लिए किया जाता है। निष्कर्ष की क्या है, वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स के बारे में यहाँ पे पता लगाया जाता है, के लिए को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, त्रिकोणीकरण का उपयोग शोध की जो वैलिडिटी है या फिर वैधता जिसको हम कह सकते हैं कि शोध वैध है या फिर अवैध है, अच्छा है बुरा है, इसके निष्कर्ष को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाता है, त्रिकोणीकरण का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामग्री विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस का उपयोग मुख्यतः लेखों और दस्तावेजों की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। कथन 2 है कि सामग्री विश्लेषण मात्रात्मक शोध की एक विधि है। तो क्या यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन। केवल यहाँ पे कथन 1 सही है। क्या है, सामग्री विश्लेषण जो कंटेंट एनालिसिस का जो उपयोग किया जाता है मुख्यतः लेखों और दस्तावेजों सामग्री का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप ये कथन वाले क्वेश्चन देख के भागना मत क्लास को छोड़ के, काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन हैं। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसी पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे एक लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने दिमाग का भी यूज करना। ये जो क्वेश्चन है ये आपके PYQ क्वेश्चन हैं। ठीक है, मेरे खुद के द्वारा प्रिपेयर किए हुए नहीं है, ये PYQ पेपर है जो हूबहू मैंने पेपर से उठाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना। आगे क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग है इनसे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण साहित्य समीक्षा है, अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण डेटा विश्लेषण है। क्या ये दोनों कथन आपके सही हैं? जो रिसर्च की प्रोसेस होती है, रिसर्च की प्रक्रिया होती है, अनुसंधान जो रिसर्च प्रोसेस होती है, इसमें जो फर्स्ट स्टेप और जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है? क्या दोनों कथन आपके ये जो दे रखे हैं वो सही है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे ए ऑप्शन। केवल एक सही है। अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण जो है वो लिटरेचर रिव्यू करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास में समस्या आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको देखा जाता है, ठीक है, उसको डिफाइन किया जाता है, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले कर सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला स्टेप लिटरेचर रिव्यू को माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परिकल्पना को खारिज करने का मतलब यह है कि शोध गलत है। ठीक है, जो क्या है हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर शोध गलत है तो उसको खारिज कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? कथन 2 है कि शोध निष्कर्ष हमेशा हाइपोथेसिस के अनुरूप नहीं होते हैं। ठीक है, क्या शोध रिपोर्ट हाइपोथेसिस होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं? तो यहाँ पे देखते हो दोनों कथन आपके जो है क्या है, सही है या फिर गलत है? बिल्कुल आपके दोनों कथन सही है। परिकल्पना को खारिज करने का मतलब यह है कि शोध गलत है। बिल्कुल परिकल्पना को तब खारिज किया जाएगा जब आपका शोध गलत होगा। कथन 2 है कि शोध निष्कर्ष हमेशा हाइपोथेसिस के अनुरूप नहीं होते। जो शोध निष्कर्ष है आपने हाइपोथेसिस प्रिपेयर की लेकिन होता है उसका निष्कर्ष है थोड़ा अलग निकल जाता है, उसके अनुरूप ही नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कथन 1 दे रखा है कि उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन का उपयोग तब किया जाता है जब विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है, या फिर उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन केवल गुणात्मक शोध में उपयोग किया जाता है। क्या दोनों कथन आपके सही हैं? इंग्लिश वाले भी यहाँ पे देखिए, और अगर आपका कोई ऑप्शन में दिक्कत है
तो यहाँ पे इंग्लिश में मैच कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ट्रांसलेटर के थ्रू जब हम ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज को तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, पूरी लैंग्वेज पूरी लाइन आपकी ट्रांसलेट नहीं हो पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन का उपयोग तब किया जाता है जब विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है या फिर गलत ऑप्शन है चूज कर लिया मेरे द्वारा, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप उस चीज़ का फीडबैक मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इतने नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ये है और मैंने उसका आंसर क्या बताया है। ठीक है, तो वो चीज़ आप मेरे को बताएंगे तब मुझे पता लगेगा। लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको क्रॉस चेक करके नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चंस वापस रिपीट लेके आती हूँ। तो आप ऐसे कमेंट बता देना मेरे को कमेंट के थ्रू कि इस क्वेश्चन में इस प्रकार की दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शोध की वैधता का मतलब है कि शोध वास्तव में वही मापता है जो वह मापने का दावा करता है। ठीक है, शोध की विश्वसनीयता का मतलब है कि शोध में के परिणाम बार बार दोहराए जा सकते हैं। तो क्या आपके दोनों कथन सही हैं? बिल्कुल, आपके दोनों कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। शोध की जो वैधता है उसका मतलब है कि वास्तव में शोध में वही मापा गया है जो मापने का दावा करता है। अगर हम बोलते हैं कि हम इसमें अपन जो कंटेंट राइटर लिखते हैं, ठीक है, हम जब अपनी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च से पहले अपन को क्या करना होता है, हम जो भी चीज़ें रिसर्च में शामिल करना चाहते हैं उनको सबसे पहले इंडेक्स में दर्शाते हैं। ठीक है, कि इंडेक्स में ये चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसका जो क्या होता है लास्ट में परिणाम आता है। ठीक है, ये परिणाम इसका आया है, ये रिसर्च हमने की है, इसका परिणाम ये है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि शोध की विश्वसनीयता का मतलब है कि शोध के परिणाम बार बार दोहराए जा सकते हैं। अगर आपने रिसर्च सही किया है तो कितनी भी बार उस चीज़ को दोहराओ परिणाम आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो परिणाम बार बार दोहराए जा सकते हैं। ठीक है, किसके, एक विश्वसनीय शोध की। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे आपका बता रखा है क्वेश्चन नंबर 10 कि हाइपोथेसिस एक परीक्षण योग्य धारणा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये सही है। हाइपोथेसिस को हमेशा सही साबित करना आवश्यक है। बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं है। हाइपोथेसिस को आप हमेशा सही साबित करो ये आवश्यक नहीं है। हाइपोथेसिस कभी कभी गलत भी हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि हाइपोथेसिस का परिणाम परीक्षण योग्य धारणा है। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब आपका यहाँ पे टॉपिक भी दे रखा है रिसर्च डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है और रिसर्च डिजाइन का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द डिजाइन इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल। हिंदी वाले यहाँ पे देखिए कि किस शोध डिजाइन में एक स्वतंत्र चर को एक आश्रित चर पर उसके प्रभाव को देखने के लिए हेरफेर करना शामिल है। प्रायोगिक डिजाइन, अर्ध प्रायोगिक डिजाइन, सर्वेक्षण डिजाइन और केस डिजाइन। बाइलिंगुअल आपकी पीपीटी है तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना यहाँ से क्वेश्चंस को पढ़िए और यहाँ पे ऑप्शंस करिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रायोगिक डिजाइन। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि किस शोध डिजाइन में स्वतंत्र चर को एक आश्रित चर पर उसके प्रभाव को देखने के लिए हेरफेर करना शामिल है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है प्रायोगिक डिजाइन, यहाँ पे सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी घटना का गहराई से अध्ययन करने के लिए कौन सा शोध डिजाइन उपयुक्त है। कौन सा डिजाइन का हम उपयोग करेंगे किसी घटना के गहराई से अध्ययन करने के लिए? प्रायोगिक डिजाइन, अर्ध प्रायोगिक डिजाइन, सर्वेक्षण डिजाइन, केस स्टडी डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केस स्टडी डिजाइन। केस स्टडी जो डिजाइन है यह किसी घटना की गहराई का अध्ययन करने के लिए शोध डिजाइन का उपयुक्त मेथड माना गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शोध में पायलट अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पायलट स्टडी इन ए रिसर्च। शोध पद्धति का परीक्षण करना, शोध उपकरण का परीक्षण करना, और नेक्स्ट है शोध डिजाइन को परिष्कृत करना या फिर उपरोक्त सभी। तो शोध में पायलट जो अध्ययन है
इसका प्राथमिक ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी आपका सही है। ठीक है, शोध पद्धति का परीक्षण करना, शोध उपकरण का परीक्षण करना और शोध डिजाइन को परिष्कृत करना, ये क्या है, पायलट अध्ययन के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शोध डिजाइन में एक ही समय में प्रतिभागियों के नमूने से डेटा एकत्रित करना शामिल है। अनुदैर्ध्य डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन या फिर अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक। ठीक है, अर्ध प्रयोगात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन जो है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन आपका सही ऑप्शन बी ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस शोध डिजाइन में एक ही समय में प्रतिभागियों के नमूने को से डेटा एकत्रित करना शामिल है। एक ही समय में, ठीक है, टाइम क्या है आपका, एक है, उसी समय में जो प्रतिभागी है उनके नमूने से डाटा एकत्रित करना है। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है इसका। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिश्रित पद्धति अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा के संग्रह की अनुमति देता है। यह प्रयोगात्मक दोनों के उपयोग की अनुमति देता है। यह बड़े नमूने के आकार से डेटा एकत्रित करने की अनुमति देता है। यह सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयोग की अनुमति देता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा को के संग्रह की अनुमति देता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस शोध डिजाइन में किसी घटना का लंबे समय तक अध्ययन करना शामिल है। किस शोध डिजाइन में किसी घटना का लंबे समय तक अध्ययन करना शामिल है। अनुदैर्ध्य डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन या फिर अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुदैर्ध्य डिजाइन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा वो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्लास में थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17 की प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्रायोगिक समूह के लिए तुलनात्मक समूह प्रदान करना, प्रायोगिक समूह के लिए आधारभूत माप प्रदान करना, प्रायोगिक समूह के लिए हेरफेर जांच प्रदान करना और प्रायोगिक समूह के लिए पायलट परीक्षण प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कि प्रायोगिक समूह के लिए तुलनात्मक समूह प्रदान करना। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। 17 क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में पूछा गया है कि किस शोध डिजाइन में स्व रिपोर्ट उपयोग के माध्यम से प्रतिभागियों के नमूने से डेटा एकत्रित करना शामिल है। सर्वेक्षण डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन, अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन या फिर केस स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्वेक्षण डिजाइन। सर्वे डिजाइन जो है ये क्या है, शोध डिजाइन में स्व रिपोर्ट उपयोग के माध्यम से प्रतिभागियों के नमूने से डेटा एकत्रित करना किस में शामिल है, सर्वेक्षण डिजाइन में। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषय के भीतर डिजाइन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। यह बाहरी चरों के नियंत्रण की अनुमति देता है। यह बड़े नमूना आकार में से डेटा के संग्रहण की अनुमति देता है। यह सांख्यिकीय विश्लेषण के उपयोग की अनुमति देता है। यह बड़े नमूना आकार की आवश्यकता को कम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। यह बड़े नमूना आकार की आवश्यकता को कम करता है। इट रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर ए लार्ज सैंपल साइज। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस शोध डिजाइन में किसी एक मामले या कुछ मामलों का गहराई से अध्ययन करना शामिल है। केस स्टडी डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन, अर्ध प्रायोगिक डिजाइन या फिर सर्वेक्षण डिजाइन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन है, केस स्टडी डिजाइन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22
21 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के शोध का उद्देश्य किसी नई घटना का पता लगाना या अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्र में अंतर्दृष्टि प्रदान प्राप्त करना। खोजपूर्ण शोध, वर्णनात्मक शोध, कारणात्मक शोध या फिर पूर्वानुमानात शोध। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, खोजपूर्ण शोध। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के शोध का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या या घटना की विशेषता का वर्णन करना है। कौन सा ऐसा शोध है जिसमें शोध का उद्देश्य जनसंख्या और घटना की विशेषता का वर्णन करता है। तो खोजपूर्ण शोध, वर्णनात्मक शोध, कारणात्मक शोध या फिर पूर्वानुमानात शोध। 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्णनात्मक शोध। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के शोध का उद्देश्य चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध की पहचान करना है। खोजपूर्ण शोध, वर्णनात्मक शोध, कारणात्मक शोध या फिर पूर्वानुमानात शोध। तो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कैजुअल रिसर्च जो है। कारणात्मक शोध, किस प्रकार के शोध का उद्देश्य चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध की पहचान करना है। तो कारणात्मक जो शोध है ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिकल्पना विकसित करने का शोध प्रश्नों की पहचान करने के लिए अक्सर किस प्रकार के शोध का उपयोग किया जाता है। अन्वेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, कारणात्मक शोध या फिर पूर्वानुमानात्मक शोध। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अन्वेषणात्मक शोध। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑप्टन यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस और इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। परिकल्पनाओं का परीक्षण करने या चरों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए अक्सर किस प्रकार की शोध का उपयोग किया जाता है। खोजपूर्ण शोध का, वर्णनात्मक शोध का, कारणात्मक शोध का या फिर पूर्वानुमानात्मक शोध का। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कारणात्मक शोध। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अन्वेषणात्मक शोध की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका उद्देश्य परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, इसका उद्देश्य जनसंख्या का वर्णन करना, इसका उद्देश्य एक नई घटना का पता लगाना और इसका उद्देश्य पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 26 से इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका उद्देश्य नई घटना का पता लगाना है। सी ऑप्शन आपका सही है, इट्स एम टू एक्सप्लोर न्यू फोनेमिना। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्णनात्मक शोध की विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे किसकी विशेषता पूछी गई है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है कि विशेषता क्या है। इसका उद्देश्य परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है, इसका उद्देश्य एक नई घटना का पता लगाना है, इसका उद्देश्य जनसंख्या का वर्णन करना है, इसका उद्देश्य जनसंख्या की पहचान करना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका उद्देश्य जनसंख्या का वर्णन करना है। इट्स एम टू डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कारणात्मक शोध की विशेषता है। ठीक है, इसका उद्देश्य परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है, इसका उद्देश्य एक नई घटना का पता लगाना है, इसका उद्देश्य जनसंख्या का वर्णन करना है, इसका उद्देश्य पहचान करना है। तो कारणात्मक जो शोध है इसकी विशेषता आपसे पूछी गई है कि कौन सी इसकी विशेषता है। इन चारों में से आपको इसकी विशेषता को सिलेक्ट करना है। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इट्स एम टू आइडेंटिफाई कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे देखो हिंदी में आपकी ये लाइन कट गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, कोज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है इसका पता लगाना ही आपका क्या है, जो है कारणात्मक जो शोध है इसकी विशेषता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन है, तो इसको आप कट कर दीजिए। कोज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो आप देखते हैं कारणात्मक शोध की विशेषता के रूप में।
इसको माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपकी कारणात्मक शोध की विशेषता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस प्रकार के शोध का अक्सर उपयोग किया जाता है। शोध खोजपूर्ण शोध का, वर्णनात्मक शोध का, कारणात्मक शोध का या फिर उपरोक्त सभी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कि खोजपूर्ण शोध है, वर्णनात्मक शोध है और कारणात्मक जो शोध है ये क्या है आपकी सामाजिक विज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इन शोधों को शामिल किया जाता है। किन किन का उपयोग किया जाता है? खोजपूर्ण शोध का, वर्णनात्मक शोध का और कारणात्मक शोध का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक जगत का अध्ययन करने के लिए किस प्रकार के शोध का अक्सर उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑफ्टन यूज्ड टू नेचुरल साइंस टू स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जो अध्ययन करते हैं वो किन के माध्यम से करते हैं, किस प्रकार के शोध के माध्यम से करते हैं। तो अन्वेषणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध और कारणात्मक शोध। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी के माध्यम से आप किसका फिजिकल जो वर्ल्ड है इसका अध्ययन करते हैं। भौतिक जगत का आप अध्ययन किन किन के माध्यम से करते हैं? अन्वेषणात्मक शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और कैजुअल रिसर्च जो कारणात्मक शोध है इनके माध्यम से आप भौतिक जगत का, प्राकृतिक विज्ञानों और भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आप अगर नोट्स भी बनाना चाहते हो तो इस क्लास के माध्यम से आप नोट्स भी बना सकते हो। अपने छोटे छोटे कीवर्ड्स के माध्यम से नोट्स प्रिपेयर करिए और क्लास जिस टाइम आपका एग्जाम हो उससे 2 या 3 दिन पहले उनको 2 या 3 बार रिवीजन कर लो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे वो। तो आज की क्लास आपकी कैसी लगी ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और क्लास का फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना। और पीपीटी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपकी जो जिस भी यूनिवर्सिटी का आप पीएचडी एंट्रेंस देना चाहते हो तो उसका सिलेबस आप मेरे को शेयर कर देना रिसर्च मेथोलॉजी का, या फिर अगर किसी सब्जेक्ट की भी आपको नीड है कि सब्जेक्ट में हमें कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीपीटी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। पीवाईक्यू पेपर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करीब 100 से ज़्यादा क्लासें आपको दे दी है और उनकी पीपीटी भी आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। और जो पेपर्स वगैरह हैं वो भी आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे पीएचडी के नाम से हमारा चैनल है, ठीक, हमारे इसी चैनल के नाम से पीएचडी पीवाईक्यू बाई स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी है क्वेरी वगैरह आप पूछ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे कंटेंट भी मिल जाएगा और आपको पेपर्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइए और लाइक ज़रूर से करिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। फीडबैक ऑथेंटिक देना, आपको जैसी भी क्लास लगे वैसा ही आप मेरे को फीडबैक देना, अच्छी है बुरी है इस प्रकार की मिस्टेक है जो भी है, तो आप जो भी फीडबैक देंगे मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा और मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो उसको मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।